नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 62। और ये हो गया। अर्जुन मेहराली की कामुक भावनाओं को देखता है कि उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म आती है। उसकी आंख के कोने में मुस्कुराहट के लिए शैतानी आकर्षण का निशान दिखाई देता है। आइए पूरे उत्साह के साथ मेरी सेवा करें और मुझे ये तय करने दें कि आप में निवेश करना उचित है या नहीं। अर्जुन मेहरा बिस्तर पर लेट जाता है और मुस्कुराते हुए कामुक भावनाओं को अपनी उंगली से पकड़ लेता है। ली फैंकिंग को पता था कि उसके और अर्जुन मेहरा के बीच लेन देन एक से अधिक बार हुआ था। वास्तव में वह आत्मा और शरीर के बीच इस तरह के व्यापार की पूरी उम्मीद रखती है। लियांग शाओ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ली का अंदाज अब शर्मीला नहीं रहा, बल्कि बहुत शांत भी हो गया। वह धीरे धीरे अपनी बाहें खोलती है और बड़े बिस्तर पर चढ़ जाती है, जो इतना शानदार और आलीशान है कि लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। जल्द ही सबसे शानदार होटल के सबसे शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक बेबाक आवाज सुनाई दी। इस बार अर्जुन मेहरा और भी अधिक पागल हो गया था और उन सभी भावनाओं को बाहर निकाल रहा था जो पहले नहीं देखी गई थीं। इसी समय ली का मोबाइल फोन बजता है। भावना ली शैली में अत्यधिक उत्साहित है। मोबाइल फोन पर एक नज़र डालें। एक सुंदर चेहरा अचानक हरा हो गया। पता चला कि उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उसके प्रेमी वांग जी का नंबर प्रदर्शित है। वांग जी की असामयिक कॉल को देखकर ली फैंकिंग ने स्वाभाविक रूप से अब इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं की। मैं मजाक कर रहा हूँ। अब कमरे में युद्ध की स्थिति बीमारी की स्थिति में है। हर समय कुछ अकल्पनीय आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब तक वांग जी मूर्ख नहीं है, वह अनुमान लगा लेगा कि यहाँ क्या हुआ था। फोन का जवाब दो। ली फैंग भावना मोबाइल फोन को दबाने वाली है, अपने अर्जुन मेहरा को एक त्वरित पे भेजने के लिए धक्का दे रही है। अर्जुन मेहरा की आवाज़ बहुत राजसी है। इस बेहद उत्साहित समय में भी वह अभी भी अप्रत्याशित शांति बनाए रखते हैं। वांग जी का फोन है ना? हाँ, यह मूर्ख है। उसे सपना देखना चाहिए कि उसकी महिला अर्जुन मेहरा के साथ किसी तरह का अवर्णनीय खेल खेल रही है। बस उसे इसे सुनने दीजिए ताकि वह दिन भर यह न सोचे कि वह इतना शक्तिशाली है। हेलो वांग। वांग जी। अर्जुन मेहरा का आदेश। ली शैली की अवज्ञा की हिम्मत नहीं हुई। उत्साह को दबाना पड़ा। फोन का जवाब देना पड़ा। प्रेम भावनाएं, तुम क्या कर रहे हो? वहाँ बहुत शोर है। वांग जी वास्तव में मूर्ख नहीं है। रेडियो तरंग में कुछ अजीब बात सुनकर उसने संदिग्ध स्वर में पूछा। नहीं, अरे नहीं, मैं भाग रहा हूँ। ली फैंग की भावना नाजुक और हौंफ रही है, लेकिन उसका दिमाग तेजी से एक अच्छा प्रतिवाद सोच रहा है। दौड़ रहे हो? दिन में क्या दौड़ रहे हो? तुम्हारी सांस फूल रही है। बेहतर होगा कि पहले आराम कर लो। खुद को थकाओ मत। मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी बहुत देर तक स्तब्ध रह गया। हालांकि उसे संदेह था, लेकिन उसकी कल्पना इतनी मजबूत नहीं थी। वह कैसे सोच सकता था कि उसकी प्रेमिका को इस समय एक बूढ़ा आदमी घुमा रहा है। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मैं अभी भाग रहा हूँ। वापस जाकर बात करूंगा। वो ली फैंकिंग ने अपनी आवाज़ को नियंत्रित करने की कोशिश की और वांग जी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अर्जुन मेहरा उसका शरीर छोड़कर उसके पास आ गया। प्रेम भावनाएं, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी सांस कैसे फूल रही है? क्या तुम अस्पताल जाना चाहते हो? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। जब मैंने ली फैंकिंग की आवाज़ सुनी तो वांग जी और अधिक घबरा गए। यह आवाज़ सुनो। क्या उसकी गर्लफ्रेंड सांस रोककर भाग गई है? सांसें सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। वो मैं नहीं हूँ। ली फैंकिंग का मुंह जाम से भरा है और उसे सांस लेने में लंबा समय लगता है। मैं खा रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि इस महिला का दिमाग वाकई बहुत लचीला है। अर्जुन मेहरा चाहे जितनी भी खबरें बना ले, वह अतीत में ही झूठ बोल सकती है। लेकिन फिर भी उसने वांग जी से दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट है। इस तरह फिर से जाओ। भले ही वांग जी वास्तव में एक बड़ा बेवकूफ़ है, वह भी भराई दिखाएगा। हाँ, ये बहुत रोमांचक है। आओ महिला, आज तुम्हें स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने दो। बाइशेंग की मनमोहक ली शैली देखकर अर्जुन मेहरा के पूरे शरीर में उत्तेजना भड़क उठी और वह भूखे भेड़िए की तरह फिर से उछल पड़ा। अध्याय 63। अपनी कामुक भावनाओं को शांत करने के लिए अर्जुन मेहरा इस कामुक महिला को गले लगाता है और धूम्रपान करने के लिए बिस्तर के किनारे झुक जाता है, लेकिन मोबाइल फोन बजने की जल्दी में होता है। मोबाइल फोन निकाल कर देखा तो पता चला कि वांग जी का फोन आया था। अर्जुन मेहरा खुश हुए बिना नहीं रह सके। इस सामान को अभी महसूस करने की हिम्मत है और ली कॉल की कामुक भावनाओं को, अपने स्वयं के टकराव को खोजें। नहीं, वांग जी इतना चालाक है। लियांग शाओ, वह तुम्हें अभी बुला रहा है। क्या उसने हमें ढूंढ लिया है?
वांग जी की कॉल देखकर ली की कामुक भावनाएं, जो अभी अभी अर्जुन मेहरा से संतुष्ट हुई हैं, भी बहुत घबरा जाती हैं, और फर्श को ब्रश करने के बाद उनका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद हो गया है। हालांकि वह वांग जी को लात मारकर अर्जुन मेहरा का पीछा करना चाहती है, लेकिन उसके दिल में यह बात साफ है कि वह और अर्जुन मेहरा बस एक सौदा है। अर्जुन मेहरा उसे केवल एक खिलौना समझेगा, उसे नहीं चाहेगा। बात मत करो। अर्जुन मेहरा ने ली फैंकिंग को आवाज बंद करने का इशारा किया और फिर चुपचाप फोन उठा लिया। नमस्ते चेन जी, आप अभी कहाँ हैं? जैसे ही फोन कनेक्ट होता है, अर्जुन मेहरा के कान से वांग जी की जरूरी आवाज आती है। मैं होटल में हूँ। क्या बात है? अर्जुन मेहरा पहली बार सुनते ही दिल अचानक लगभग सोचा कि वांग जी जिन ने अपनी और ली कामुक भावनाओं की खोज की। ली फैंग की अभिव्यक्ति भी काफी घबराई हुई है, लेकिन आवाज करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, यही बात है। ठीक है, मैं रात को वहां जाऊंगा। जब अर्जुन मेहरा अपना मूड दबाता है और वांग जी के आने का इरादा सुनता है, तो वह तुरंत राहत की सांस लेता है। उसी समय तीखी नजरों की एक जोड़ी ली की कामुक भावनाओं की ओर बढ़ी और उसके होठों के कोनों से एक व्यंग्यात्मक भाव निकला। चिंता मत करो वांग जी, हमारे बारे में पता नहीं लगा सकते। उन्होंने मुझे शाम को अपनी कंपनी के जुआ पत्थर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। मूल रूप से वांग जी अब कंपनी के लिए काम करता है, एक राष्ट्रीय श्रृंखला पन्ना कच्चे पत्थर व्यापार केंद्र है। इस व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर तिंगचोंग में है। यह म्यांमार से जेडाइट का खनन करके उसे चीन के बड़े और मध्यम आकार के शहरों में अपनी शाखाओं तक पहुंचाने में माहिर है। शेनहू चीन के प्रथम श्रेणी के शहरों में से एक है। इसकी अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध है। यहाँ बहुत से अमीर लोग हैं और जुआ खेलने वाले लोग ज्यादा हैं। इसलिए शेनहू सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। वांग जी भी अपने रिश्तेदार के जरिए रुपयाशी ट्रेडिंग सेंटर में घुस गया। इसके तुरंत बाद उसका मुख्य काम ट्रेडिंग सेंटर में घुसकर उन अमीर लोगों के साथ जुआ खेलना था जो इस व्यापार के बारे में नहीं जानते थे। यद्यपि इस परिवार में कुछ छोटे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन ये केवल इतना कहा जा सकता है कि यह मजदूर वर्ग से थोड़ा बेहतर है। उसका सामाजिक दायरा सीमित है। जहां वह बहुत से अमीर लोगों को जानता है, वहां किसी गलत व्यक्ति को ढूंढना कठिन है जिसके पास जुआ खेलने के लिए मुफ्त पैसा हो। ये देखकर कि बॉस कार्य पूरा नहीं कर सका, वांग जीजेंग उदास था जब वह अचानक अर्जुन मेहरा जैसे अमीर सहपाठी से मिला, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपना दिमाग अर्जुन मेहरा पर लगा दिया। वांग जी की राय में अर्जुन मेहरा पैसे और पैसे के मामले में सही व्यक्ति हैं। क्या हुआ जैकी, क्या वह सहमत हो गया? लहर के इस छोर पर वांग जीगांग ने अपना मोबाइल फोन नीचे रख दिया और जोंगफेई ने उत्सुकता से पूछा। खैर, उसने रात को आने का वादा किया था। वांग जी ने अपने चेहरे पर एक भयावह भाव दिखाया और खुद से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अर्जुन मेहरा, हालांकि तुम बहुत दिलचस्प हो, लेकिन मेरी निर्दयता के लिए मेरे भाई को दोष मत दो। दोष देने के लिए तुम केवल बहुत अमीर होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हो। हाँ, जैकी सही है। ये सुनने के बाद जोंगफेई की घबराहट भरी अभिव्यक्ति तुरंत विस्तृत हो गई और प्रतिध्वनित हुई। अगर हम उसके जैसे अमीर आदमी की त्वचा की एक परत को नोचना चाहते हैं, तो हमें वास्तव में उसके लिए खेद है। तुरंत ही उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गर्व से जोर से हंस पड़े। अध्याय 64। अर्जुन मेहरा को पता है कि वांग जी किस तरह के बुरे विचार से लड़ रहे हैं, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। क्या आप चाहते हैं कि पैसा भेजने में उसे सबसे बड़ा नुकसान हो? हाँ, गलत विचार। उसकी तरफ मत देखो। अर्जुन मेहरा कौन है? सुपर सिस्टम से आप जमीन में दबे खनिज भी खोज सकते हैं। क्या आपको जुए के पत्थर से डर लगता है? रात हुई। अर्जुन मेहरा वांग जी द्वारा निर्धारित जेडाइट कच्चे पत्थर के व्यापार केंद्र पर गए। वांग जी काफी देर तक बाहर खड़े होकर अपने बगल में खड़े एक अच्छे कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। उसका नाम लियू हाओरूपी है और वह इस व्यापार केंद्र का प्रभारी व्यक्ति है। मूल रूप से लियू हाओरूपी की पहचान के साथ दरवाजे पर मेहमानों से व्यक्तिगत रूप से मिलना असंभव है। हालांकि इस बार अपने अस्तित्व की भावना दिखाने के लिए वांग जी ने लियू हाओरूपी के सामने घमंड किया। उसने दावा किया कि इस बार उसे जो मिला है वह निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा वाला एक अमीर आदमी है। जब तक वह उसे अच्छी तरह से धोखा देगा, वह निश्चित रूप से उससे बहुत पैसा कमा लेगा। लियू हाओ ने शुरू में इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है और व्यापार केंद्र की परिचालन दक्षता पहले जितनी अच्छी नहीं है। जुआ खेलने वालों में से जो संरक्षण के लिए आते हैं, उनमें से कम और कम लोग हैं जो वास्तव में बड़ी कीमत वहन कर सकते हैं। उसे बड़े खर्च करने वालों को आकर्षित करते रहना होगा। मिस्टर लियू, क्या आपने इसे देखा है? ये वह लड़का है जो बेंटले चलाता है। यह मेरा दोस्त है। वांग जीजेंग वहां उत्सुकता से इंतजार कर रहा था।
अर्जुन मेहरा की कार को आते देख उसने अर्जुन मेहरा के बस से उतरने का इंतजार करने से पहले उसे लियू हाओरुपी से मिलवाया। खैर, जो व्यक्ति इतनी लग्जरी कार चलाने का खर्च उठा सकता है उसके लिए यह आसान नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। लियू हाओरुपी के साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई, लेकिन वह आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सके। आह चेंजी, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। मैं मिस्टर लियू को तुमसे मिलवाने ले जाऊंगा। अर्जुन मेहरा ने जैसे ही कार रोकी, वांग जी ने गर्मजोशी से देखा और उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए आया। नमस्ते लियांग शाओ, स्वागत है। मेरा नाम लियू है, मैं यहाँ का प्रभारी व्यक्ति हूँ। लियू हाओरुपी ने आगे बढ़कर अर्जुन मेहरा से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उनके चेहरे पर पेशेवर मुस्कान थी। नमस्ते श्री लियू। यद्यपि अर्जुन मेहरा को पता था कि उसकी मुस्कुराहट सच्ची नहीं थी, फिर भी उन्होंने विनम्रता से उससे हाथ मिलाया। लियांग शाओ, जुआ पत्थर की बैठक शुरू होने वाली है, कृपया जल्दी करो। लियू हाओरुपी ने अपनी कलाई उठाई और अपनी घड़ी देखी और व्यक्तिगत रूप से अर्जुन मेहरा का जुआ हॉल में स्वागत किया। जुआ हॉल जेडाइट कच्चे पत्थर व्यापार केंद्र की दूसरी मंजिल पर स्थित है। विभिन्न आकारों के पत्थरों को दृश्य पर ढेर किया जाता है और उनके बगल में सीटों की एक पंक्ति इस समय भरी हुई है। यद्यपि ऐसे कोई अमीर लोग नहीं हैं जो पत्थरों पर जुआ खेलने के लिए योग्य हों। हालांकि उनमें से ज्यादातर जुआरी हैं जो रातों रात अमीर बन जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ बिचौलिए भी हैं जो जेडाइट खरीदते और बेचते हैं। हर महीने व्यापार केंद्र में नए उत्पादों का एक बैच आयात किया जाएगा और अभी तो केवल आगमन की तारीख ही है, इसलिए आज बैठक में काफी लोग आ रहे हैं। ठीक है पुराने और नए दोस्तों, ये जुआ पत्थर बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। कृपया आश्वस्त रहें कि इस केंद्र में प्रयुक्त पत्थर की सामग्रियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं, जिन्हें मुख्यालय द्वारा म्यांमार खनन क्षेत्र से सीधे स्थानांतरित किया गया है। भले ही हम 100% पन्ना की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ग्रीन दर उसी उद्योग की तुलना में अधिक है। कृपया आश्वस्त रहें कि पत्थर के चयन में हमारे पास एक पेशेवर मूल्यांकन करता है जो आपको साइट पर मूल्यांकन में मदद करेगा। इसके अलावा हमारे पास सबसे अधिक पेशेवर पत्थर सॉल्वर भी हैं, आप मौके पर मुफ्त में काट सकते हैं। लियू हाओरुपी के स्पष्टीकरण के बाद दृश्य अचानक उबल गया। जुआरी एक के बाद एक उठे और बाजार की तरह पत्थर के भंडारण क्षेत्र की ओर चल पड़े। लियांग शाओ, आज मेरे पास अन्य मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए भी कुछ लोग हैं, इसलिए जियो वांग पूरे रास्ते आपके साथ रहेगा। लियू हाओरुपी ने अर्जुन मेहरा से कहा और वांग जी को गहरी नज़र से देखा। वांग जी ने अपनी आंखों में एक जानकार भाव दिखाया और उनमें से एक को चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कर दी। दो लोग इस अंधेरे रूप को देखते हैं, अर्जुन मेहरा की आंखों में देखते हैं, लेकिन पता नहीं होने का नाटक करते हैं और अधिक नहीं कहेंगे। मैं एक आम आदमी हूँ। क्या आप मुझे धोखा देकर कुछ टूटे हुए पत्थर चुनने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं? एक मिनट रुकिए सर, मैं आपको थोड़ी मदद करके रोना सिखा दूंगा। अध्याय 65। हाँ मिस्टर लियू, आप अपने काम में व्यस्त हैं। मेरी चिंता मत करो, भाई जी का मेरे साथ होना ठीक है। अर्जुन मेहरा के दिल में एक ठंडी मुस्कान है, लेकिन सतह पर वह लियू हाओरुपी के साथ लड़ाई की परवाह नहीं करने का नाटक कर रहा है। भाई चेंजी, मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। आप अमीर हैं, इन छोटे पत्थरों को चुनना दिलचस्प नहीं है। अर्जुन मेहरा को सीधे छोटे पत्थरों की ओर जाते देख वांग जी की दोनों आंखें बुदबुदाईं। उसने जल्दी से उसे अपने अंदर खींच लिया और दिखावा किया, मेरे हिसाब से हम चुन सकते हैं, इसलिए ग्रीन खोलने का मौका बड़ा है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़े पत्थर के हरे हो जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अब अनुभवी जुआरी बड़ी चट्टानें नहीं चुनते हैं। पहला, क्योंकि खनिक पत्थर जुआरियों के मनोविज्ञान को जानते हैं, इसलिए वे खनन के दौरान जानबूझकर पत्थर संग्रह क्षेत्र का विस्तार करते हैं। जुआरियों को आकर्षित करने के लिए कुछ लोग जानबूझकर पत्थर के किनारे पर एक आकर्षक रोशनदान या दाना छोड़ देते हैं। जुआरियों को पता नहीं है, जब वे कई बार असफल होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि अगर वे व्यापारियों के गड्ढे में गिर गए तो उन्हें फिर से धोखा नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे सीधा कारण यह है कि पत्थर की गणना वजन के हिसाब से की जाती है। पत्थर जितना बड़ा होगा, निवेश लागत उतनी ही अधिक होगी और जोखिम भी उतना ही अधिक होगा। जुआ पत्थर एक बेहद जोखिम भरा व्यवसाय है। यहाँ तक कि अरबों डॉलर वाले अमीर लोग भी कई बार जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए वे बड़ा पत्थर चुनने का जोखिम नहीं उठाएंगे। अब वांग जी ने अर्जुन मेहरा को यह कहकर धोखा दिया है कि वह एक आम आदमी है। वह उसे धोखा देकर कुछ बड़े पत्थर खरीदना चाहता है जो दूसरों को पसंद नहीं है। अर्जुन मेहरा को वांग जी के विचार का पता नहीं था। अर्जुन मेहरा को जुए का कोई अनुभव नहीं है, न ही उसके पास नेटवर्क के नायकों जैसा दृष्टिकोण है। सामान्य परिस्थितियों में वह जुए के पत्थर पर आसानी से नहीं आएगा। हालांकि वह अब वांजी खोज प्रणाली पर बैठता है, इसके अलावा और क्या डर है।
जेडाइट, क्या ये सिर्फ एक तरह का अयस्क नहीं है? यही काम इसके मूल आकार में भी पाया जाता है। हाँ, पहले आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। वांग जी की ठगी के लिए अर्जुन मेहरा स्वाभाविक रूप से धोखा नहीं खाएगा। उसके मुंह से यह बेवकूफ भी निकला, लेकिन मस्तिष्क में प्रकाश की एक फ्लैश है। गुप्त रूप से प्रणाली शुरू करें। डिंग, सिस्टम चालू है और होस्ट के 10 वर्ग किलोमीटर के भीतर खनिजों की खोज कर रहा है। डिंग, मेजबान के आसपास गैर धात्विक खनिज तत्वों की एक छोटी मात्रा का पता चला है और जेडाइट युक्त कुल 500 किलोग्राम कच्चे पत्थर पाए गए हैं। डिंग, क्योंकि मेजबान के 3 बुनियादी गुणों में सुधार किया गया है, सिस्टम स्वचालित रूप से मेजबान के लिए खनिजों को निकालेगा, जो स्वचालित निष्कर्षण की प्रक्रिया में है। डिंग, ये प्रणाली 1.3 किलोग्राम लाओकेन ग्लास प्रकार इंपीरियल ग्रीन, 2.5 किलोग्राम उच्च विज्ञान ग्रीन जेड, 5 किलोग्राम आइस बॉटम ऑयल ग्रीन जेडाइट और 6.8 किलोग्राम जल प्रकार जेडाइट प्राप्त कर सकती है। डिंग, सिस्टम ने अयस्क खोज फंक्शन को मजबूत किया है और मेजबान ने 1000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। सिस्टम के खुलते ही उसके मस्तिष्क से विद्युतीय ध्वनियों की एक श्रृंखला निकली, जिससे अर्जुन मेहरा बहुत खुश हुआ। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एक छोटे से कच्चे पत्थर के व्यापार प्रभाग ने वास्तव में इतने सारे उच्च गुणवत्ता वाले जेडाइट एकत्र किए थे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि पुराने पिट ग्लास का इतना बड़ा टुकड़ा इंपीरियल ग्रीन में लगाया गया है। भले ही वह इतना आम आदमी हो, लेकिन वह ये भी जानता है कि इंपीरियल ग्रीन जेडाइट का राजा है। इस प्रणाली द्वारा एकत्रित इंपीरियल ग्रीन का वजन 1.3 किलोग्राम है तथा इसका विक्रय मूल्य कम से कम 50 मिलियन रुपए है। अर्जुन मेहरा जानते हैं कि ये तीनों विशेषताएं उनकी व्यापक शक्ति से निकटता से संबंधित हैं। हालांकि विशेषता बिंदुओं को मजबूत करने के साथ सिस्टम एकत्रित अयस्क को भी बुझा सकता है। हालांकि ये बात कुछ अप्रत्याशित है। हालांकि सिस्टम केवल 10 किलोमीटर की सीमा तक ही खोज कर सकता है। ऐसा लगता है कि खोज सीमा को मजबूत करने के लिए हमें 3 बुनियादी विशेषता मूल्यों को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। कोई गपशप नहीं, अर्जुन मेहरा ने जल्दी से मॉल खोल दिया। जब उन्होंने बरामद जेडाइट की कीमत देखी तो वे दंग रह गए। इन जेडाइट्स की कुल कीमत 130 मिलियन है। अन्य जेडाइट की तो बात ही छोड़िए, इंपीरियल ग्रीन के उस टुकड़े की कीमत 56 मिलियन तक है। दरअसल अब अर्जुन मेहरा के लिए पैसा एक छोटी सी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार प्राप्त अनुभव मूल्य 1000 अंक है, जो पहली बार 500 टन सोने के अयस्क को खोजने से प्राप्त अनुभव मूल्य से भी अधिक है। मैं पहुंचता हूं, ये सचमुच बड़ा है। अध्याय 66 सिस्टम की खोज प्रक्रिया चुपचाप की जाती है। किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि घटनास्थल पर इतने सारे कच्चे पत्थरों में मौजूद जेडाइट को अर्जुन मेहरकुई ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। क्योंकि जेडाइट को कच्चे पत्थर के अंदर से बुझाया जाता है, इसलिए कच्चा पत्थर केवल आकार में छोटा होता है, टूटा नहीं होता है और सतह पर कोई निशान नहीं होता है। इसके अलावा निकाले गए जेडाइट का कुल वजन 30 किलोग्राम से भी कम है। पूरे पत्थर के ढेर की तुलना में ये देखना असंभव है कि क्या गायब है। इसलिए जब अर्जुन मेहरा ने अपना सारा जेडाइट बेच दिया तब भी उसका कोई निशान नहीं बचा। खैर चेंजी भाई, मुझे लगता है कि ये बड़े पत्थर निवेश के लिए बहुत मूल्यवान हैं। उदाहरण के लिए सबसे भारी, जिसका कुल वजन 120 किलोग्राम है, बड़ा है, गाढ़ा पानी है और इसकी कीमत 10 मिलियन रुपए है, जिससे अच्छी हरी सब्जी मिल सकती है। वांग जी अर्जुन मेहरा का पीछा कर रहा है। अर्जुन मेहरा को इधर उधर घूमते और पश्चिम की ओर बढ़ते देखकर वांग जी उसे उत्सुकता से आग्रह करने से नहीं रोक पाता। तुम्हें पता है, कंपनी में कई सेल्समैन हैं जो लोगों को पत्थर खरीदने के लिए धोखा देते हैं। ये देखकर कि अन्य लोगों ने मूल रूप से कुछ हासिल किया है, लेकिन उसने अपनी ओर से कोई प्रगति नहीं की है, वांग जी चिंतित क्यों नहीं होंगे। फिर से कैसे कहें कि अर्जुन मेहरा एक मोटा भेड़ है, न कि उसे कौन पिटाएगा। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। चलो पहले देख लेते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन लोगों ने भी नहीं चुना है? अर्जुन मेहरा इस बात की परवाह किए बिना कि वांग जी इधर उधर घूम रहे कई लोगों की ओर इशारा करते हुए ऊपर नीचे कूदने के लिए उत्सुक हैं। हाँ, वे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग जेड व्यापारी हैं जो जेडाइट उत्पादों की ऑन साइट खरीद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वांग जी अवाक हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे तो किसी को बिक्री के झांसे में आकर चयनित पत्थर को काटने के लिए जिएशी की ओर ले जाया गया। पत्थर काटने वाले ने कच्चे पत्थर के कई टुकड़ों को व्यवस्थित ढंग से काटने के लिए कटिंग मशीन का उपयोग किया। हालांकि कुछ टुकड़ों को लगातार काटने के बाद अंदर एक विशाल विस्तार है और हरियाली का कोई निशान नहीं है। क्या ये शेनमा का मामला है? इस समय न केवल पत्थर खरीदने वालों को पसीना आ रहा था, बल्कि पत्थर काटने वाले को भी पसीना आ रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली प्रथा के अनुसार भले ही हरे रंग का अनुपात हरा न हो, लेकिन पन्ना खोलने वाला हमेशा कोई न कोई होगा।
अन्यथा ये सभी जुआरियों को डरा देगा। करीब 7 या 8 पत्थर खोले जा चुके हैं, यहाँ तक कि सबसे आशाजनक पत्थर भी खोले जाने के बाद भी हरा नहीं है। ये स्थिति सभी जुआरियों को बलते हैं। कुछ समय तक किसी ने भी उस पत्थर को काटने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा पूर्व पत्थर काटने वालों और जुआ के पत्थरों से रातों रात अमीर बनने की उम्मीद रखने वालों ने भी शोर मचाया कि व्यापार केंद्र ने नकली पत्थर प्राप्त किए हैं और लियू हाउ से पैसे वापस मांगे। यह असंभव है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, केंद्र के सभी कच्चे पत्थर म्यांमार में विभिन्न खानों से सीधे परिवहन किए गए वास्तविक ऊन सामग्री हैं, इसलिए जेडाइट जेड का उत्पादन करना असंभव है। लियू हाओरूपी भी एक पल के लिए घबरा गए और उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्होंने शांति से लोगों को समझाने की कोशिश की। हालांकि वह ग्राहकों को धोखा देने के लिए एक सेल्समैन की तलाश में था, लेकिन उसकी बातें सच थीं। व्यापार केंद्र के सभी कच्चे पत्थर म्यांमार खनन क्षेत्र से लाए जाते हैं, अन्यथा सिस्टम इतने सारे उच्च गुणवत्ता वाले जेडाइट कच्चे माल नहीं मिल सकता है। लेकिन हर किसी को अप्रत्याशित रूप से सपना देखना चाहिए, ये पत्थर में जेडाइट सभी अर्जुन मेहरा के बैग में बात बन गए। अच्छा, क्या आपका मतलब है कि प्रथम श्रेणी का ऊन है? कौन जानता है कि आपने पारगमन में नकली ऊन बनाया है? हमारी मेहनत की कमाई का भुगतान करें। हाँ, तुम खुद को साबित करना चाहते हो और यह आसान है। तुम मौके पर कुछ पत्थर भी खोलो, भले ही वह हरा ही क्यों न हो। हम इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। अध्याय 67। लोग अभी भी बहुत उत्पात मचा रहे हैं और इसे जाने नहीं देंगे। ये भीड़ के कारण लियू हाओरूपी का चेहरा पीला पड़ गया, इसलिए उन्हें वादा करना पड़ा, ठीक है, मैं भी कुछ टुकड़े उठाकर आपके लिए वहीं काट दूंगा। वह कई वर्षों से जेडाइट कच्चे पत्थर का काम कर रहे हैं और दूसरों की तुलना में अधिक अनुभवी हैं। हालांकि उन्हें पत्थर के कुछ टुकड़े चुनने थे जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे निश्चित रूप से हरे रंग के होंगे और उन्हें पत्थर काटने वाले मंच पर भेजना था। कटिंग मशीन के तेज संचालन के तहत जिन पत्थरों के बारे में लियू हाओरूपी आशावादी थे, उन्हें काटने पर वे आधे हरे नहीं दिखाई दे रहे थे। सब खत्म हो गया। इस स्थिति को देखते हुए लियू हाओरूपी को अपने पूरे शरीर में केवल ठंड महसूस हुई। उसके पैर नर्म थे और वह जमीन पर बैठा था। तुम्हें पता है, उसने ये पत्थर खरीदे, लेकिन उसने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी। ठीक है, तुम इसे खुद भी नहीं खोल सकते। तुमने बोलने की हिम्मत की। पैसे खो दोगे। पता चला कि ये सब नकली पत्थर हैं। अब और मूर्ख मत बनो। ऐसी स्थिति को देखकर लोग वहां से जाने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक हो गए। हे, चूंकि यह नकली पत्थर है, इसलिए मैं पैसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता। जैकी, तुम असली नहीं हो। अर्जुन मेहरा ने वांग जी पर व्यंग्य किया। यहाँ क्या हो रहा है? चेंजी भाई, मेरी व्याख्या सुनो। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। वांग जी इस समय गर्म बर्तन में चींटी की तरह हैं। वह अर्जुन मेहरा को स्पष्ट रूप से कहाँ समझा सकते हैं। खैर, आपको अलविदा कहने की जरूरत नहीं है। अर्जुन मेहरा को उनसे बात करने में आलस आता है, वह मुड़कर चले जाते हैं। वांग जी पूरी तरह से उदास है। वह महान गोल्ड मास्टर अर्जुन मेहरा को खोना नहीं चाहता। वह बस उसे समझाना चाहता था, लेकिन वह कई नाराज पत्थर जुआरियों से घिरा हुआ था और ट्रेडिंग सेंटर से बाहर चला गया। अभी के दृश्य को याद करते हुए अर्जुन मेहरा मजाकिया और राहत महसूस कर रहा था। क्या आप इस पुस्तक का उपयोग एक मोटी भीड़ की तरह करना चाहते हैं? आप अभी भी जवान हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट पैनल खोलें और डेटा की एक श्रृंखला देखें। अर्जुन मेहरा खुश हैं। नाम अर्जुन मेहरालिंग। पुरुष धन 6,99,98,98,1,000 सोने के सिक्के। अनुभव 1000 अंक। ताकत 6 अंक। मन 4 अंक। जीवन शक्ति 5 अंक। मॉल खुला। प्रतिलिपि अभी तक नहीं खोला गया। प्रॉपर्टी पैनल पर मौजूद डेटा को देखकर अर्जुन मेहरा की हंसी बंद नहीं हुई। चूंकि इसमें अनुभव का महत्व है, इसलिए व्यक्तिगत विशेषता अंक बढ़ाना आवश्यक है। बिना एक शब्द कहे अर्जुन मेहरा ने तुरंत 1000 अनुभव अंकों को 3 विशेषता अंकों में संतुलित कर दिया। सिस्टम बंद होने के बाद अर्जुन मेहरा गाड़ी चलाने वाले थे। दूर से उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला उनकी बेंटले के पास खड़ी थी, जो समय समय पर अपने हाथों से खूबसूरत कार के शरीर को छू रही थी और उनके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव दिख रहे थे। कार खरीदने से लेकर अब तक अर्जुन मेहरा ने इस तरह की कारों को खूब घूमते देखा है और लंबे समय से इसके आदी हो चुके हैं। हालांकि अतीत में युवा लोग ही उनकी कार की प्रशंसा करते थे। मैंने उसकी उम्र की कोई ऐसी महिला नहीं देखी जो लग्जरी कारों में रुचि रखती हो। अर्जुन मेहरा को लगा कि यह आंटी भी बाकी लोगों की तरह लग्जरी कारों की तस्वीरें खींचती होंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह चाची शुरू से अब तक अपने मोबाइल फोन की तस्वीर लेने का विचार नहीं निकाला है। बस चिकनी कार शरीर को सभी तरह से महसूस कर रही है। TUT आश्चर्यचकित है। अर्जुन मेहरा ने कुछ देर तक इंतजार किया। ये देखकर कि उसकी मौसी जाने वाली नहीं है, उसे दूर से ही दरवाज़ा खोलना पड़ा।
और बस में चढ़ना पड़ा। आह नौजवान, क्या यह आपकी कार है? अर्जुन मेहरा बस में चढ़ा ही था कि उसकी चाची ने उसे देख लिया और प्रशंसापूर्वक पूछने के लिए उसके पास आए। हाँ, अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाकर हाँ कहा। युवा लोगों की आंखें अच्छी होती हैं। ये सुनते ही आंटी ने अर्जुन मेहरा को अंगूठा दिखाया और फिर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने BYD के लिए कितने पैसे दिए? BYD। अर्जुन मेहरा ने जब ये शब्द सुने तो वे दंग रह गए और फिर अपनी हंसी को दबाते हुए बोले, अरे ये महंगा नहीं है, इसकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है। अच्छा, रंग अच्छा है, मैं अगली बार एक खरीदूंगा। जब उसने ये सुना तो उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, ये ठीक है, ये बुरा नहीं है। अर्जुन मेहरा अपनी आंटी को अलविदा कहे बिना नहीं रह सके और गाड़ी चलाकर चले गए। अध्याय 68। अर्जुन मेहरा एक जंक्शन पर पहुंचे और वहां उन्होंने आसपास बहुत से लोगों को देखा। लोग वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे और बीच बीच में आहें भर रहे थे। हालांकि अर्जुन मेहरा अंदर की स्थिति नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे अंदाजा था कि कोई दुर्घटना हुई होगी। वह एक तरफ हट गया और भीड़ में घुस गया। सचमुच एक दुर्घटना हुई थी। सड़क के कोने पर एक कार खड़ी थी जिसका अगला हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया था। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का 40 वर्षीय व्यक्ति था। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह डर के मारे गाड़ी में ही बैठा रहा और बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह शराब पीकर लोगों को मारता था। एक महिला है जो इस समय रक्त के तालाब में लकवाग्रस्त है, गतिहीन है, जीवन या मृत्यु को नहीं जानती। जब अर्जुन मेहरा ने पहली बार उस महिला को देखा तो उसे लगा कि वह कुछ जानी पहचानी सी है। ऐसा लगा कि उसने उसे कहीं देखा है। जब उसने फिर से अपनी नजरें टिकाईं तो उसे तुरंत याद आ गया, क्या ये वही महिला कॉलेज छात्रा वेटर नहीं है जिससे मेरी मुलाकात कल हुई थी जब मैं ड्रीमगेट रेस्तरां में सुजैन के साथ खाना खा रहा था? यह महिला कॉलेज छात्रा वास्तव में बहुत दुर्भाग्यशाली है। उसे वेटर के रूप में अंशकालिक काम करना पड़ा और एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा, जैसा कि अब वह देख रही है, स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि कुछ उत्साही राहगीरों ने पहले ही आपातकालीन कॉल कर दी है, लेकिन अब लोगों के आवागमन का चरम समय है और 120 एम्बुलेंस इतनी तेज नहीं है। अब मरती हुई महिला की स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि प्राथमिक चिकित्सा कर्मियों के आने तक टिके रहना मुश्किल होगा। क्या करें? अर्जुन मेहरा के पास हमेशा अपने नियम रहे हैं, चाहे वह गरीब रहे हों या अमीर। हालांकि वह लोगों को गड्ढे में धकेलता था, लेकिन वह ऐसा कभी कभी करता था। हालांकि यह उनकी शैली के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा अर्जुन मेहरा इस महिला कॉलेज छात्रा का बहुत सम्मान करते हैं। उसने उसे बचाने का निर्णय लिया। मॉल में एक समन शक्ति प्रभाव दुनिया को ठीक करो है जो किसी आपात स्थिति में किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। बिना एक शब्द कहे अर्जुन मेहरा ने तुरंत मॉल खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के चिकित्सा के देवता का शरीर खरीदने के लिए 100 मिलियन सोने के सिक्के खर्च कर दिए। डिंग, मेजबान ने सफलतापूर्वक समन पावर प्रभाव दुनिया को ठीक किया को बांध दिया है। ये सभी प्रकार की चोटों और चोटों को ठीक कर सकता है यदि आपको भगवान द्वारा दी गई दवा मिल जाए। अपने मस्तिष्क में सिस्टम इलेक्ट्रिक ध्वनि की ध्वनि के साथ अर्जुन मेहरा को लगा कि वह वास्तव में एक चमत्कारिक डॉक्टर का पुनर्जन्म था। उसके मस्तिष्क में पारंपरिक चीनी चिकित्सा का बहुत गहरा ज्ञान था और उसके हाथ में कुछ चांदी की सुइयां थीं। चलो भी, ये देखकर कि महिला कॉलेज छात्राओं के जीवन के लक्षण धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, अर्जुन मेहरा को अन्य चीजों की परवाह नहीं थी। इसलिए उन्होंने शरीर से जुड़े मेडिकल भगवान के विशेष प्रभाव को चलाया और महिला कॉलेज छात्राओं पर सुई चुभाना शुरू कर दिया। पूफ, चिकित्सा के देवता के शरीर में 100 मिलियन काली तकनीक की क्षमता है। जैसे ही अर्जुन मेहरा ने कुछ सुइयां चुभोई, मैंने देखा कि मरती हुई कॉलेज की छात्राएं भीड़भाड़ के बीच उल्टी कर रही थीं और अंततः धीरे धीरे जाग उठीं। डिंग, होस्ट व्यक्ति को बचाने के लिए शक्ति प्रभाव का सफलतापूर्वक उपयोग करता है। ये प्रतिष्ठा प्रणाली बोनस को ट्रिगर करता है। होस्ट प्रतिष्ठा जोड़ 1000, सिस्टम बोनस 1 लाख। जैसे ही एक महिला कॉलेज छात्रा जागती है, अर्जुन मेहरा के मस्तिष्क में अचानक विद्युत ध्वनियों का एक समूह प्रकट होता है। प्रतिष्ठा, क्या पिछली व्यवस्था में ये क्यों नहीं था? अर्जुन मेहरा थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गए। सिस्टम द्वारा बताए गए प्रतिष्ठा मूल्य के परिचय को पढ़ने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ। ये पता चला है कि प्रतिष्ठा एक मूल्य है जो सिस्टम के उप आइटम के अंतर्गत आता है, जो मेजबान की 3 बुनियादी विशेषताओं से निकटता से संबंधित है: शक्ति, मन और जीवन शक्ति। प्रतिष्ठा का मूल्य जितना अधिक होगा, 3 मूल विशेषताओं का आशीर्वाद भी उतना ही अधिक होगा। यह एक आशीर्वाद मूल्य निकला। अच्छा, हालांकि केवल थोड़ा सा है, लेकिन हमेशा कुछ न होने से बेहतर है। इससे भी अधिक, इस बार सिस्टम बहुत उदार है और वास्तव में मुझे 1000 अनुभव अंक भेजे हैं। ठंडा,
बिना कुछ कहे अर्जुन मेहरा ने अपना व्यक्तिगत पैनल खोला और 3 बुनियादी विशेषता बिंदुओं में अनुभव मूल्य जोड़ दिया। अब उनका डेटा पिछले डेटा की तुलना में काफ़ी बेहतर हो गया है और उनकी व्यापक ताकत ने पहले की तुलना में गुणात्मक छलांग लगाई है। नाम अर्जुन मेहरा। लिंग पुरुषधन 6,99,75,01,000 सोने के सिक्के। अनुभव 0 अंक। ताकत 12 अंक। मन 11 अंक। जीवन शक्ति 12 अंक। प्रतिष्ठा 1 अंक। मॉल खुला प्रतिलिपि अभी तक नहीं खोला गया। अध्याय 69। उठो वह जाग गई है। ये युवक कौन है? इसकी चिकित्सा कुशलता सचमुच अद्भुत है। मुझे लगता है कि दुनिया के शीर्ष डॉक्टर भी इस तरह के चिकित्सा कौशल की तुलना उन लोगों से नहीं कर सकते जो इतने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी ये देखकर कि अर्जुन मेहरा लोगों को बचाने के लिए सुइयों का उपयोग करना चाहता था, कई राहगीरों को अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताए। इस समय अर्जुन मेहरा को कुछ सुइयों के नीचे देखकर लोगों की जान बचाने के लिए मर रहे होंगे, जनता की चर्चा अचानक विस्मय में बदल गई। और तो और लोगों की निगाहें अर्जुन मेहरा की ओर आश्चर्य और विस्मय से भरी थीं। दुनिया में इतनी कम उम्र में इस तरह की असाधारण चिकित्सा कुशलता प्राप्त करना दुर्लभ है। तुमने मुझे बचाया, धन्यवाद। कॉलेज की छात्रा बहुत देर तक जागती रही। जब उसने देखा कि उसे बचाने वाला अर्जुन मेहरा था तो उसके पीले चेहरे पर कृतज्ञता झलक रही थी। वह कमजोर दिख रही थी, बस अर्जुन मेहरा को धन्यवाद देने के लिए उठना चाहती थी, लेकिन अर्जुन मेहरा ने उसे दबा दिया। उठो मत, तुम्हें बहुत चोट लगी है। मैं अभी तुम्हारी चोट को सहला रहा हूँ। तुम्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना होगा। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जा सकता, मुझे घर जाना है। जैसे ही अर्जुन मेहरा ने कहा कि वह खुद को अस्पताल ले जाएगी, छात्राओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह उठने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि वह बड़ी मुश्किल से करवट बदल पा रही थी और अपना हाथ भी ऊपर उठा पा रही थी। जुएमी, तुम्हें इस स्थिति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अर्जुन मेहरा की गर्म आवाज ने उसे सांत्वना दी। स्पिन और संदेह आवाज ने पूछा, क्या आपके पास घर पर निपटने के लिए कुछ जरूरी है? आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा। वह देख सकता है कि यह एक अच्छी लड़की है। इतनी गंभीर रूप से घायल स्थिति में भी अभी भी घर के बारे में सोच रहा हूँ। अब इतनी अच्छी लड़की बहुत कम है। भाई, मैं अस्पताल नहीं जा सकता। मैं अपने परिवार को नीचे नहीं खींचना चाहता क्योंकि मेरे परिवार में पैसे नहीं हैं। मैं उठ सकता हूँ। महिला कॉलेज की छात्राएं संघर्ष करती हैं, फिर से उठना चाहती हैं, लेकिन किसी भी मामले में ऐसा नहीं कर सकती हैं। पैसा कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इसे हल कर सकता हूँ तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए राहत भरी आवाज में उनकी बात सुनी। जब छात्राओं को शांत किया गया तो ट्रैफिक पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई। कई एम्बुलेंस कर्मचारियों ने छात्राओं को एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भी पुलिस द्वारा पुलिस की गाड़ी में ले जाया जाता है। बस 1 मिनट सर। अर्जुन मेहरा अस्पताल में जाकर स्थिति देखने वाले होते हैं, लेकिन एक महिला की आवाज़ सुनते ही उन्हें अस्पताल में जाने का मौका मिल जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एक 23-4 वर्षीय पुलिस महिला का गरिमा में रूप दिखाई दिया तथा उसकी वीरता में कोई कमी नहीं आई। अधिकारी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? महिला पुलिस रैंक पर नजर डालें तो अप्रत्याशित रूप से स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन मेहरा कुछ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। स्क्वाड्रन लीडर बनने के लिए इतनी कम उम्र, या तो इस पुलिसकर्मी का परिवार या वह वास्तव में उत्कृष्ट है। आपका नाम क्या है सर? कहा जाता है कि आपने घायलों को बचाया था, है न? मुझे नहीं पता कि क्या आपके लिए मेरे साथ पुलिस बल में जाकर रिकॉर्ड बनाना सुविधाजनक होगा। पुलिसकर्मी का लहजा बहुत विनम्र था। आखिर अर्जुन मेहरा अपराधी नहीं था, बल्कि उसने उसकी जान भी बचाई थी। माफ करें, मेरे पास अभी समय नहीं है। अर्जुन मेहरा उस महिला कॉलेज छात्रा के बारे में सोच रहे हैं, जहां अभी भी पुलिस स्टेशन जाकर रिकॉर्ड बनाने का समय है। अर्जुन मेहरा लापरवाही से पुलिसकर्मी के पास लौट आया और बेंटले में बैठकर चला गया। कैसे हो तुम? जब पुलिस वाली ने बेंटले की उड़ती धूल देखी तो वह गुस्से से अपने पैर पटकने लगी। कैप्टन हान, क्या आप चाहते हैं कि सामने वाला गार्ड बॉक्स उसे रोक दे? मुझे ऐसे अमीर लोग पसंद नहीं हैं। ये देखकर एक यातायात पुलिसकर्मी आया और उसने महिला पुलिसकर्मी से विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या बात है? उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं किया। रुको। महिला पुलिसकर्मी ने यातायात पुलिस को कड़ी नज़र से देखा और पुलिस की गाड़ी लेकर चली गई। घोड़े की टांग पर चापलूसी करने वाले ट्रैफिक पुलिस को अपना गुस्सा अर्जुन मेहरा पर निकालना पड़ा। उसने कड़वाहट से सोचा, लड़के की कार का अभी लाइसेंस नहीं मिला है। शहर में ऐसी लग्जरी कारें बहुत कम हैं। जब मैं वाहन प्रबंधन कार्यालय वापस जाऊंगा तो पता लगाऊंगा। तुम अब बहुत जोर से खींच रहे हो। मुझे धूल का एक टुकड़ा मिल जाएगा।
फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आऊंगा? अर्जुन मेहरा सीधे शहर के अस्पताल के आपातकालीन क्षेत्र में पहुंचे। क्या आप घायलों के परिवार के सदस्य हैं? कृपया औपचारिकताएं पूरी करने के लिए टोल हॉल तक मेरे साथ आइए। जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक नर्स ने उसे रोक लिया। अरे ये नर्स, असल में मैं अर्जुन मेहरा दंग रह गए। मैं कहना चाहता था कि वह किसी महिला कॉलेज छात्रा के परिवार की सदस्य नहीं थी और मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। लेकिन अस्पताल के नियमों के बारे में वह बहुत स्पष्ट था। बिना पैसे दिए वह इलाज नहीं करवा सकता था। मिस नर्स, मैं घायल व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन मैं उसके चिकित्सा व्यय का भुगतान कर सकता हूँ। हालांकि मैं अभी तक उसका नाम नहीं जानता हूँ। अर्जुन मेहरा नर्स को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक नर्स जल्दी जल्दी बाहर आए और आग्रह करते हुए बोली, आप जल्दी से फीस क्यों नहीं देते? मरीज को इलाज की तत्काल जरूरत है। यह उसका ID कार्ड है। ऐसा लगता है कि नर्स को महिला कॉलेज की छात्राओं से विशिष्ट स्थिति के बारे में पता था, लेकिन अस्पताल के नियम खत्म हो चुके हैं और किसी को इसके लिए भुगतान करना होगा। ठीक है, अगर मेरे पास ID की जानकारी है तो मैं पैसे का भुगतान कर दूंगी। इस समय अर्जुन मेहरा भी ज्यादा कुछ नहीं सोच पा रहे थे। जल्दी से लड़की का ID कार्ड लेकर औपचारिकताएं संभालने हॉल में चले गए। अध्याय 70। 19 वर्षीय ये जिक्सन नामक कॉलेज छात्रा स्थानीय है, लेकिन उसका परिवार शहर की सबसे गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये जिक्सन अंशकालिक काम करना चाहती है। उसका विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय प्रमुख विश्वविद्यालय है और लागत बहुत अधिक है। उसके जैसे गरीब परिवार इसे वहन नहीं कर सकते। हालांकि अर्जुन मेहरा के लिए जब तक समस्या को पैसे से हल किया जा सकता है, तब तक ये कोई समस्या नहीं है। उसने ये जिक्सन का समर्थन करने का फैसला किया। हालांकि वह ये जिक्सन से संबंधित नहीं है, लेकिन वह ऐसी साधारण लड़की को नहीं देख सकता जो गरीबी से प्रभावित है। ये जिक्सन की चोट वास्तव में गंभीर थी, लेकिन अर्जुन मेहरा के उपचार के बाद कोई जीवन खतरा नहीं था। अस्पताल के विशेषज्ञों ने उसका ऑपरेशन पूरा कर लिया और अर्जुन मेहरा की आवश्यकताओं के अनुसार उसे एकल गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित कर दिया। भाई, अभी अभी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं ऑपरेशन के बाद, हालांकि ये जिक्सन अभी भी बहुत कमजोर थी, उसका चेहरा स्पष्ट रूप से अभी से बेहतर था। अर्जुन मेहरा के लिए ये जिक्सन वास्तव में दिल से आभारी है। कोमा में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मौत का बुलावा आ गया हो। अगर अर्जुन मेहरा ने मृत्यु के देवता से उसकी जान न बचाई होती तो अब मैं एक ठंडी लाश होती। बहन जिक्सन, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस अपना हाथ उठा रहा हूँ। अर्जुन मेहरा उदासीनता से मुस्कुराते हैं। एक जीवन बचाओ, यह उनके स्वयं के yin संचय के लिए है। उसे वास्तव में ये जिक्सन की कृतज्ञता की आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटी कहाँ है? जैसे ही अर्जुन मेहरा ने अस्पताल में भर्ती होने की सभी प्रक्रियाएं पूरी की, वार्ड में प्रवेश करने पर उन्हें बाहर से एक चिंतित आवाज सुनाई दी। पापा! आवाज सुनकर ये जिक्सन भावुक हो जाता है और उठना चाहता है। हिलना मत, मैं जाकर देखता हूँ। अर्जुन मेहरा ने उसे लेटने दिया। वार्ड से बाहर निकलकर देखा, लेकिन देखा कि अधेड़ उम्र के दो पुरुष और महिलाएं कमरे में दौड़ने के लिए अधीर हैं। कहने की जरूरत नहीं है, वे ये जिक्सन के माता पिता हैं, ये चांगकिंग और वू जियोलन। आप कैसे हैं, जियाओ शिन? ये चांगकिंग ने अपनी बेटी को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ देखा और आश्चर्यचकित होकर वार्ड में भाग गया। मुझे खेद है, घायलों का बहुत अधिक खून बह गया है और उन्हें आराम की आवश्यकता है। कृपया चुप रहें। नर्स ने ये चांगकिंग को अशिष्टता से देखा और बाहर चली गई। अच्छा, मुझे पता है। ये चांगकिंग एक कर्तव्यनिष्ठ प्रवासी मजदूर की तरह दिखता है। शब्द सुनकर वह नर्स को सिर हिलाकर इशारा करता है। तुम बुरे लड़के हो, क्या तुम मेरे घर जिक्सन में टकरा गए? जल्दी से पैसा खो दो। अर्जुन मेहरा बोलने ही वाला था कि वो शिवलन अचानक उछल पड़ी। वह एक माँ रात कांटे की तरह भयंकर थी। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और उस पर चिल्लाई। खैर, ऐसा लगता है कि यह अच्छा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि चाहे किसी को भी इस तरह कॉलर से पकड़ा जाए, उसका हाव भाव अच्छा नहीं लगेगा। बेशक अर्जुन मेहरा भी अपवाद नहीं है। भले ही उनका चेहरा उदास हो, लेकिन वे धीरे से कहते हैं, आंटी, आपने मुझे गलत समझा। मैंने लोगों को नहीं मारा। अगर यह ये जिक्सन के चेहरे के लिए नहीं है, तो वह मौके पर हमला होने से डरता है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। बूढ़ी औरत ने कोई तर्क नहीं किया और कोई सवाल नहीं पूछा। वह आगे आए और अच्छे लोगों के साथ अन्याय किया। इसके अलावा उसके शब्दों और कामों से पता चलता है कि वह बेहद लालची भी है। उसे अपनी बेटी की चोट की परवाह नहीं है, लेकिन जब वह अपना मुंह खोलती है तो पैसे मांगती है। अच्छा, ये कहना अच्छा है कि आप लोगों से नहीं टकराए। आप इतने दयालु हैं कि लोगों को अस्पताल भेज रहे हैं।
वू जियुलन, जो अर्जुन मेहरा का स्पष्टीकरण सुनने को तैयार है, अभी भी आक्रामक है। आंटी, आपने उसे गलत समझा। उसने न केवल मुझे मारा बल्कि मेरी जान भी बचाई। यहाँ तक कि सर्जरी और अस्पताल में भर्ती होने का पैसा भी उसने ही दिया था। अर्जुन मेहरा के साथ अन्याय होते देख ये जिशिन तेजी से रोने लगा। चाची, ये जिजिन का संबोधन सुनकर अर्जुन मेहरा दंग रह जाता है। क्या ये जिक्सिन की मां नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी आंखों में अर्जुन मेहरा को मात्र प्रेम और स्नेह का लेश भी नहीं दिखता। हालांकि दूसरे शब्दों में हम सिर्फ शीर्षक के कारण इस पर संदेह नहीं कर सकते। आखिरकार चीन में कई जगहें ऐसी हैं जहां बच्चे अपनी मां को चाची कहकर बुलाते हैं। अध्याय 71, चुप रहो बेवकूफ लड़की। क्या तुम्हारा दिमाग कार की वजह से खराब हुआ है? क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा था कि उसने ही टक्कर मारी थी। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। ये जिक्सिन के शब्दों को इस शेयर के लिए कहा जाता है। वू जियुलन अभी भी अनदेखा कर रहा है, अभी भी अर्जुन मेहरा के कॉलर को मजबूती से पकड़ रहा है, न कि अर्जुन मेहरा को पैसे खोने के लिए। जियुलन, ये युवक ईमानदार दिखता है और झूठा नहीं लगता। इसके अलावा जियाओक्सिन का कहना है कि यह किसी और की टक्कर नहीं है। आप अभी भी ये स्थिति देखकर ये चांग किंग नाराज हो जाती है और उसे रोकने के लिए आना चाहती है। चुप रहो तुम भी। अप्रत्याशित रूप से ये चांग किंग के शब्द गिरने से पहले वू शियुलन ने उसकी ओर देखा और उसे डांटा। ये चांग किंग, तुम बेकार चीज हो। मैं तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा हूँ और तुम्हारे ये परिवार के लिए अच्छा हूँ। क्या तुम नहीं जानते? मेरी नज़रें तेज हैं। मैं एक नज़र में ही समझ सकता हूँ कि लड़के के पास पैसे हैं। मुझे परवाह नहीं है, भले ही उसने उसे मारा ना हो, लेकिन इसका उससे कुछ लेना देना है। अगर लड़के को पैसे नहीं गंवाने पड़े तो वह जाना नहीं चाहेगा। तो अनुचित शब्दों को कहा जा सकता है इस महिला को बस 2 शब्दों, कर्कश, प्रदर्शन, तीक्ष्णतापूर्वक और विशद रूप से। यह अच्छा नहीं है। ये चांग किंग एक ईमानदार आदमी था। उसे उसकी पत्नी ने डांटा था। उसे नहीं पता था कि कैसे अपना मुंह खोले। उसे अर्जुन मेहरा को माफी भरी नजरों से देखना पड़ा। हाँ, दिलचस्प है। लगता है आज यह महिला मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ये दृश्य देखकर अर्जुन मेहरा का दिल लगातार हंस रहा है। चाची, कृपया बिना वजह परेशानी मत करो, ठीक है? मैं फिर कहता हूँ, ये बड़ा भाई मेरा उपकार करता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उस हाथ को काटेंगे जो आपको खिलाता है। दरअसल अर्जुन मेहरा के गुस्सा होने से पहले ये जिक्सिन पहले तो इसे सहन नहीं कर पाती है। अपने दांतों को पकड़ते हुए वह वू जियुलन से कहती है। उसकी ताकत अभी थोड़ी सी वापस आई थी और उसके शरीर पर अभी भी एक शिकन थी। इतनी उत्तेजना से उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। जियाओक्सिन, उत्साहित मत हो, उत्साहित मत हो। हालांकि ये चांग किंग डरपोक और कमजोर है, फिर भी वह अपनी बेटी के बारे में बहुत चिंतित है। वह ये दृश्य देखकर बहुत चिंतित है और अपनी बेटी को सांत्वना देने के लिए जल्दी करता है। अच्छा, बदबूदार लड़की, मैं देख रहा हूं कि अब तुम आज्ञाकारी नहीं हो अगर तुम्हारे पंख कठोर हैं। मुझे अपनी सौतेली माँ की परवाह नहीं है ना? मत भूलो तुम अभी क्या खा रहे हो, पढ़ाई के लिए तुम कितने पैसे खर्च कर रहे हो और एक बीमारी के इलाज से तुम पर कितना कर्ज है जो मेरा नहीं है। क्या अब तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करोगे? क्या पंख वाकई सख्त हैं? वू शियुलन ने अपनी क्रूर निगाहें ये जिशिन पर डालीं। वह इस बात को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है कि ये जिशिन अब गंभीर चोट से उबर रहा है। वह उत्साहित होकर जोर से चिल्ला नहीं सकती। ये जिजिन बहुत गुस्से में थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता बहुत कठोर हो जाएं, इसलिए उसे अपना गुस्सा अपने पेट में निगलना पड़ा। टकराना, वू जियुलन चिल्ला रहा है। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन मेहरा के चेहरे पर एक थप्पड़। वह आश्चर्य से भर गई। अर्जुन मेहरा का कॉलर पकड़कर हाथ भी छुड़ा लेगा, शरीर 3-4 कदम पीछे हट जाएगा, गिरेगा नहीं। ये दृश्य देखकर ये जिक्सिन के पिता और बेटी दंग रह गए। विशेष रूप से ये चांग किंग की तो आंखें ही उड़ गईं। वह बहुत स्पष्ट हैं, उनकी पत्नी, लेकिन प्रसिद्ध मादा बाघ को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। यह मत कहो कि किसी में उसे मारने की हिम्मत है। भले ही आप उसकी पोशाक का कोना हटा दें, वह लोगों से लड़ सकती है। लेकिन अब अर्जुन मेहरा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया है जिससे वह लगभग लौकी बन गई हैं। सब खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा बम, ऐसा लग रहा है जैसे जल्द ही फट जाएगा। बेटे, क्या तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुमसे लड़ूंगा जैसा कि अपेक्षित था। ये के पिता और बेटी को इसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ सेकंड के बाद जब वू जियुलन ने प्रतिक्रिया दी तो वह तुरंत एक महिला याक की तरह अर्जुन मेहरा की ओर दौड़ी।